मेगन जो एक साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म है जो कि रिलीज हुई थी 2022 में और बहुत ही ज्यादा सक्सेस गई थी। $12 मिलियन में बनी ये फिल्म $180 मिलियन के आसपास का बॉक्स ऑफिस जनरेट करके ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर गई। और इसी के चलते फिल्म का दूसरा पार्ट आने वाला है मेगन 2.0 जो रिलीज होगी इस मंथ 27 जून को। और मेगन 2.0 को समझने के लिए आपको मेगन का पहला पार्ट समझना होगा। अगर आपने देखा है तो अच्छा है, और अगर नहीं देखा ये पहला पार्ट या उसकी स्टोरी भूल गए हो तो कोई बात नहीं, आज हम मेगन के पहले पार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। सो जस्ट रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो एक हाई टेक सेटल टॉय कंपनी होती है, उसमें जेमा नाम की लड़की खिलौने बनाती है और डिजाइन करती है। उसकी एक बहन होती है जो शादीशुदा होती है और उनकी एक 8 साल की बेटी होती है जिसका नाम होता है कैडी। कहानी के शुरू में ही देखते हैं जेमा की बहन और उसका हस्बैंड कार एक्सीडेंट में मर जाते हैं और उसकी बेटी बच जाती है और उसकी जिम्मेदारी आती है जेमा पर। तो जेमा कैडी को अपने घर ले आती है, मगर इससे पहले जेमा एक मॉडल 3 जनरेटिव एंड्रॉयड ह्यूमनॉइड रोबोट डॉल बनाने की कोशिश करती है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सब कुछ खुद ही सीखे और पढ़ सके, पर वो नाकाम रहती है और उसको नाम मिलता है मेगन। उसका बॉस डेविड जेमा को टॉर्चर करता है कि उसे डॉल का नया मॉडल चाहिए ताकि वो मार्केट में अपनी नई चीज को इंट्रोड्यूस करे। फिर जेमा को कैडी की जिम्मेदारी आती है और वो उसको संभालती है, पर ये दोनों अच्छे से मिल नहीं पाते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे से अलग रहते हैं और बातें भी बहुत ही कम करते हैं। फिर एक दिन में जेमा कैडी को अपना इमोशन कैप्चर रोबोट ब्रूस से मिलवाती है और उसे दिखाती है कि ये कैसे काम करता है, जो कि कैडी को बहुत ही पसंद आता है। फिर वहीं से जेमा को एक आइडिया आता है कि वो एक ऐसी रोबोटिक डॉल बनाए जो बिल्कुल माँ की तरह बच्चों का ख्याल रखे, और फिर जेमा मेगन को सही से दोबारा डेवलप करती है और उसमें बहुत सारे चेंजेस करती है। मेगन बिल्कुल तैयार हो जाती है और जेमा डेविड को अपनी नई रोबोटिक डॉल दिखाती है। मेगन को कैडी से कनेक्ट किया जाता है जिससे मेगन को कैडी के बारे में हर चीज पता चल जाती है और वो उसका ख्याल रखती है। ये सब डेविड देखता है, काफी खुश होता है और वो जेमा को कहता है कि भाई हमें ये चाहिए, जिस पर जेमा कहती है कि इस पर और अभी काम बाकी है और करना भी है। तो फिर मेगन और कैडी काफी एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं और ये बात कैडी की थेरेपिस्ट जेमा को कहती है कि जिस तरह कैडी मेगन के साथ है एक्चुअली में वो तुम्हारे साथ होनी चाहिए और ये कैडी के लिए सही नहीं है। जेमा थोड़ा सोचती है फिर उसको इग्नोर कर देती है। कैडी और मेगन खेलते हैं और मेगन को जेमा की पड़ोस का कुत्ता काटता है और वही कुत्ता फिर कैडी को भी काटता है, जिसको मेगन नोट कर लेती है और उस कुत्ते को रात को मार देती है, क्योंकि मेगन को ऐसे प्रोग्राम किया गया था कि वो कैडी को हर चीज से बचाएगी और उसकी देखभाल भी करेगी और उसको कभी भी दुखी नहीं देख सकती। कैडी और मेगन कुछ ज्यादा ही एक दूसरे से नजदीक हो जाते हैं, जिस पर जेमा को अच्छा नहीं लगता। वो कैडी से इस पर बात भी करती है, पर कैडी कोई बात नहीं सुनती जेमा की और वो बस मेगन के साथ ही रहना चाहती है। जेमा उसे स्कूल की बात करती है, अब तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, जिस पर कैडी मना कर देती है कि वो स्कूल नहीं जाएगी क्योंकि वो हर चीज मेगन से सीख रही है। फिर कैसे भी करके जेमा एक दिन उसे स्कूल की ट्रिप पर ले जाती है, जो दूसरे बच्चों जैसे नहीं होते हैं, उन्हें एक अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। तो कैडी भी ऐसी होती है तो जेमा उसे वहां ले जाती है, पर कैडी शर्त रखती है कि वो मेगन को साथ ले जाएगी। जेमा पहले मना करती है पर कैडी की जिद के आगे हार जाती है और वो मेगन को साथ ले जाते हैं। फिर उसी कैंप में बच्चे खेलते हैं तो एक ब्रैंडन नाम का छोटा लड़का कैडी को तंग करता है और वो सब मेगन देख लेती है और वहां आ जाती है, जिस पर ब्रैंडन मेगन को तोड़ने लगता है और मेगन वहीं उसे तमीज सिखाती है और उसका कान चीर देती है। ब्रेंडन डर के मारे भागने लगता है और वो सड़क पर जाता है, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। कैडी को पता होता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, इसलिए वो जेमा से इस पर कोई बात नहीं करती, बस ये कहती है कि ब्रेंडन मेगन को लेकर भाग रहा था। सीलिया जो जेमा की पड़ोसन होती है वो अपने कुत्ते की मौत की जिम्मेदार जेमा पर डालती है और उसे तंग करती रहती है और इसी बात पर सीलिया को मेगन मार देती है। जेमा को यह बात पता चलती है तो वो थोड़ा बहुत मेगन पर शक करती है, इसलिए वो मेगन की वीडियोस देखती है, पर उसमें मर्डर करने वाली वीडियोस खराब मिलती हैं, जिससे जेमा को और थोड़ा ज्यादा शक होता है।
मेगन जेमा के पास आती है और मेगन को पता चल जाता है कि जेमा उस पर शक कर रही है, जिस पर जेमा उसे बंद कर देती है और उसे लैब ले आती है और अपनी टीम मेंबर्स टेज और कोल को कहती है कि ये मेगन इस तरह के काम कर रही है और खुद ही हर चीज सीख कर मर्डर कर रही है, जिस पर इसके टीम मेंबर्स यकीन नहीं करते हैं, बट फिर भी जेमा के कहने पर इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। केडी जब मेगन को नहीं देखती तो काफी गुस्सा होती है जेमा पर और वो कोई बात नहीं सुनती जेमा की और उल्टा उसे थप्पड़ मार देती है कि उसे मेगन चाहिए। जेमा केडी को काफी समझाती है कि ये जस्ट एक डोल है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर अगले दिन जेमा का बॉस डेविड बड़े बड़े इन्वेस्टर ले आता है मेगन की टेस्ट करने के लिए। फिर मेगन और कैडी की प्रेजेंटेशन देखते हैं जिससे सब खुश होते हैं और मेगन को लॉन्च करने की बात करते हैं, जिस पर जेमा उनको कहती है कि मेगन पर अभी भी काम बाकी है, क्योंकि जेमा को कहीं ना कहीं मेगन डॉल को बच्चों को देना सही नहीं लग रहा था, क्योंकि इससे बच्चे बिल्कुल अपने माँ बाप से अलग हो जाएंगे, क्योंकि उसने कैडी की हालत देख ली थी। जेमा फिर मेगन को ऑफ करके कैडी को अपने साथ घर ले आती है और वहीं लैब में मेगन खुद को ऑन करके टेज एंड कोल को जख्मी कर देती है और लैब को उड़ा देती है। मेगन फिर लैब से बाहर आके डेविड को मार देती है और लिफ्ट में कोर्ट को भी मार देती है। अब कोर्ट जो है वो डेविड का असिस्टेंट होता है। फिर बाहर आती है और कार से सीधा जाती है जेमा के घर। जेमा मेगन को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और मेगन फिर उसे अपना प्लान बताती है कि वो जेमा को अधमरा करके उसकी केयर टेकर बन जाएगी और वो हमेशा कैडी के साथ रहेगी। जेमा मेगन से लड़ती है पर मेगन जेमा पर भारी पड़ती है और उसे जख्मी कर देती है। फिर वहां आती है कैडी, तो कैडी मेगन को देखकर शॉक हो जाती है, पर अब वो समझ जाती है, इसलिए मेगन से ब्रूस मोशन रोबोट को लड़वाती है और वो मेगन के 2 टुकड़े कर देता है। मगर मेगन वहीं नहीं रुकती, उसका ऊपर का हिस्सा अभी भी काम करता है और वो फिर कैडी पर हमला करती है, मगर जेमा उसे बचा लेती है और फिर मेगन को ऑफ कर देते हैं या फिर उसको खत्म कर देते हैं कैसे भी करके, बट मेगन मर जाती है, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाती है। पुलिस आती है, पूरी जांच करती है, देन लास्ट में देखते हैं एक कैमरा की लाइट जलती है और वो मूव करती है। इसका मतलब है कि भाई मेगन अपने सिस्टम को दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया था जाते जाते। तो ये फिल्म यहीं खत्म होती है। दोस्तों ये थी मेगन फिल्म की कहानी, जो अच्छी है और उसको अच्छे से रिप्रेजेंट भी किया गया है, इसलिए लोगों को बहुत ही पसंद आई ये फिल्म। और मुझे लगता है कि मेगन अभी जिंदा है, इसलिए तो मेगन 2.0 फिल्म आ रही है इस वीक। मेगन का पहला पार्ट तो भाई बहुत ही बढ़िया था, अब देखते हैं कि इसका दूसरा पार्ट कैसा होने वाला है। अगर आप देखने जाते हो तो भाई मुझे भी बताना है कि फिल्म कैसी है और मैं भी देखने जाऊंगा और उसी पर मैं एक रिव्यू भी बनाऊंगा या फिर हो सके कि मैं पूरी एक्सप्लेन भी कर दूं। तो उसी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी आपको तो भाई मेरी वीडियो को तो लाइक कर दें और अभी तक के लिए यही।